दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन जो होते हैं एक पोस्ट, उसकी सैलरी कितनी बनती है, यानी कि उसके जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी कितनी बनती है। और ये सैलरी मैं अपनी खुद की आज सैलरी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये सैलरी आपको फरवरी मंथ की मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो जून 2023 की है और ये अभी 2025 फरवरी की है। तो देखते हैं 2 साल में सैलरी कितनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें भी 32,000 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें क्या पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए आपने यदि पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पर रखी है तो आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, सैलरी क्या रहेगी, 2 साल बाद कितनी सैलरी है, शुरू में सैलरी क्या थी मेरी, और 8 यानी कि 8 जो सीपीसी है उसके यानी कि 8वां जो पे कमीशन है, 7 यानी कि 7 सीपीसी के बाद आपका 8 सीपीसी आएगा, उसमें सैलरी कितनी बढ़ने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि ये जो सैलरी है हमारी, ये सैलरी है देखिए फरवरी मंथ की। तो इसमें फरवरी मंथ की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात कर लीजिए, ये देखिए पोस्ट, आपकी पोस्ट की बात कर ली जाए तो पोस्ट है पॉइंट्समैन। पोस्ट कौन सी है? पॉइंट्समैन। और यहाँ पर देखिए फरवरी 2025 की बात की गई है। तो फरवरी 2025 की इसमें ये है, ये मेरी ज्वाइनिंग है 5/6/2023 की, 19,100 बेसिक सैलरी और बाकी ये जो डिटेल्स हैं। अब इसमें बात कर ली जाए तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 19,100 है। डियरनेस अलाउंस आपका जो यानी कि डीए होता है जो, ठीक है, महंगाई भत्ता, ये कितना है? 10,123। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है आपका 1,377 रुपये। ये कितना होता है? 1,377 होता है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस इस बार कितनी है? ये 2144 की नाइट ड्यूटी अलाउंस है। इसके बाद बात कर ली जाए नेशनल हॉलीडे अलाउंस, तो ये इस बार एक ही एनएच था जिसके 480 रुपये मिले हैं। ठीक है, इसके बाद डिडक्शन की बात कर ली कटौती की, तो 30 रुपये कटा है आपका ये जो कल्याण कोष होता है एम्प्लॉय, इसमें कटे हैं 30 रुपये। न्यू पेंशन स्कीम में कटे हैं 2922 रुपये। कितने कटे हैं? 2922 रुपये है। और हाउस रेंट ये कितना कटा है? 170 रुपये। तो ये आपका मेंटेनेंस चार्ज होता है 170 रुपये प्लस 2,000 रुपये आपका जो, यानी कि अभी तो 1,800 रुपये था जो आपका ये मिलता है, इनके जो एचआरए मिलता है। एचआरए कितना है? ये 1,800 है, पर ये शायद बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। तो 2,000 ये है, 170 ये है। इसके बाद बात कर ली जाए तो ये आपका यानी कि वाटर चार्ज है, जिनके जो क्वार्टर में वाटर चार्ज होता है 15 रुपये है। और ये कर्मचारी कल्याण कोष है 20 रुपये ये। तो इतने रुपए ये आपका डिडक्शन होता है। तो देखिए डिडक्शन कितनी है? 2,922 रुपये की ये है, 170 की एक है, और 2,000 रुपये आपका जो हाउस यानी कि जो एचआरए है वो इसमें जुड़कर नहीं आता, पर वो कटता है। अब इसमें बात कर ली जाए कि क्या ग्रोस पे कितना बनेगा। तो एक होता है आपका ग्रोस पे, यानी कि जो जैसे कि हमारा जो बिना डिडक्शन के जो सैलरी बनती है वो कितनी है, उसको बोलते हैं ग्रोस पे। और उसके बाद मिलता है आपको नेट पे। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर बात कर ली जाए तो जो ग्रोस पे है वो कितना है? 33,224। तो 33,224 प्लस इसमें हमको क्या करना है? 2,000 रुपये कौन से ऐड करने हैं हमको? ये करने हैं जो एचआरए मिलता है। तो एचआरए जो 2,000 रुपये है जो इसमें नहीं ऐड होकर आते हैं, तो उनको क्या करते हैं? 2,000 रुपये ऐड कर देते हैं। तो ये 33,2 कितना हो जाएगा? 35,224 रुपये। तो इतनी सैलरी आपकी ये बनती है ग्रोस पे में। और जो डिडक्शन के बाद बनती है वो कितनी बनती है? 30,067 रुपये ये अभी इसके इतने डिडक्शन के बाद सैलरी बन रही है। लगभग 5,224 रुपये, यानी कि 200 कुछ रुपये का डिडक्शन इसमें हो रहा है। तो इतनी सैलरी बनती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यदि ये तो हो नॉर्मल सैलरी, यदि आपको कभी किसी मंथ या टीए मिलता है, इनके ये होता है जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो मिलता है, तो उसके बाद सैलरी कितनी बनती है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो देखिए ये जो सैलरी स्लिप है ये अक्टूबर मंथ की है, जिसमें मैंने लगभग 15 से 14-15 दिन क्या क्या था, टीए किया था, जिसमें 100% टीए था। अब देखिए इसमें क्या है,
तो 18,500 उस समय बेसिक सैलरी थी, 9,805 रुपये ये आपका डियरनेस अलाउंस है। इनका जो डियरनेस अलाउंस का एरियर है वो 555 है, 555 है, 555 है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हुआ आपका 1377। कितना हुआ? 1377 हुआ। 27 रुपये ये जो एरियर है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का है। और इसके बाद जो ट्रेवलिंग अलाउंस है यानी कि टीए है, वो टीए कितना मिला है? 8,750। तो 8,750 ये मिला है टीए। इसके बाद डिडक्शन की बात कर लीजिए तो 30 रुपये डिडक्शन एक है, 2997 एक है, 170 रुपये आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है हाउस का वो है, 15 रुपये आपका वाटर चार्ज है, 20 रुपये कल्याण कोष में है। तो टोटल जो ग्रोस पे की बात कर लिए तो ग्रोस पे कितना बना है? 40,178 रुपये। तो 40,178 रुपये ये ग्रोस पे बना है। और इसमें डिडक्शन के बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है? 36,946 यानी कि 37,000 के आसपास इसमें सैलरी बनती है। तो देखिए जब आपको टीए मिलता है तो सैलरी अच्छी खासी जाती है, और यदि नॉर्मल सैलरी है तो 30-32 आपकी रहेगी। और स्टार्टिंग की बात करिए इनके इनिशियली जो सैलरी हमको मिली थी तो वो लगभग 28,000 रुपये इसमें मिली थी। तो 28,000 रुपये इनिशियल सैलरी मिली थी। अभी उस समय क्या था? उस समय हमको ये जो आपका हाउस एचआरए है ये भी ऐड होकर मिल रहा था। अभी जो बात कर ली जाए तो अभी आज यदि हम एचआरए भी ऐड कर लिया जाए तो लगभग 32,000 के समथिंग इसमें सैलरी बन सकती है। तो ये आपको सैलरी स्लिप मैंने अपनी खुद की दिखाई है, और ये अक्टूबर की है, और इससे पहले मैंने आपको फरवरी मंथ अभी फरवरी 2025 की सैलरी दिखाई है। तो अब बात कर ली जाए कि डीए। डीए क्या है? आपका 6 महीने में एक बार लगता है, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में डीए बढ़ता है, और 2 से 3% या कभी कभी 4% भी बढ़ता है, जो कि बेसिक सैलरी का बढ़ता है। और इसके बाद बात कर ली जाए इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट यदि आपका 1 जनवरी से लगता है या फिर 1 जुलाई से, तो 1 जनवरी या 1 जुलाई से आपका इंक्रीमेंट लगता है, और जिसमें शुरू में कितने बढ़ते हैं? आपके 500 रुपये। कितने बढ़ते हैं? 500 रुपये। उसके बाद आपके बढ़ते हैं 600 रुपये। अगले बार कितने बढ़ते हैं? इनके नेक्स्ट टाइम कितने बढ़ते हैं? 600 रुपये। तो इस प्रकार ये सैलरी बढ़कर आपको मिलती है, और ये प्रत्येक साल बढ़ती जाती है। जिस प्रकार आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी और आपकी सैलरी भी इसमें अब बात करी जाए 8वें पे कमीशन के बाद, तो 8वें पे कमीशन के बाद जो बताया जा रहा है इनकी फिटमेंट 1.37 की बताई जा रही है, या 1.57 भी बताई जा रही है। यदि हम इसको 1.5 गुना कर लिया जाए तो लगभग 35 से 36,000 रुपये आपकी सैलरी बन सकती है, जो नॉर्मल सैलरी रहेगी इनिशियली। तो इनिशियली जो सैलरी बनेगी वो 35-36,000 रुपये बनेगी। और यदि जिसकी बेसिक की 25 से 30,000 है उसकी सैलरी 50-55,000 भी पहुंच सकती है। तो 8 से यानी कि जो 8वां पे कमीशन है ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। और यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आप तभी से तैयारी में लग जाए। ग्रुप डी एक अच्छी जॉब है, कोई बुरी नहीं है। तो आप भी इसमें आसानी से जॉब ले सकते हैं, और तैयारी करते रहे, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।